दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जरा सोचिए, जब हमारे देश में संविधान होते हुए भी हालात ऐसे हैं, तो अगर संविधान नहीं होता तो इस देश की हालत कैसी होती? क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। देश की राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू है? और अगर लागू है तो कितना लागू है? संविधान लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी कहा जाता है कि संविधान अपने पूर्ण स्वरूप में जमीन पर उतर नहीं पाया है। यह भी कहा जाता है कि जिस दिन भारत में संविधान पूरी ईमानदारी से लागू हो जाएगा, उसी दिन देश सही मायनों में विश्व गुरु बनेगा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग नियत से सही नहीं हैं तो वो संविधान भी असफल हो सकता है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे खूबसूरत और विस्तृत संविधानों में से एक है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन सवाल फिर वही है, संविधान को पूरी तरह लागू होने से रोक क्या रहा है? आज जरा देश के हालात पर नजर डालिए। क्या नागरिक सच में पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या अपनी बात कहना आज भी उतना ही आसान है? हकीकत यह है कि धरना, प्रदर्शन और आंदोलन अब पहले जैसे नहीं रहे। अपनी बात सड़क पर रखना आज जुल्म समझा जाने लगा है। बोलने की आजादी, जो सबसे मौलिक अधिकार है, वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कागजों में जो आज हमने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम संविधान का उतना सम्मान करते हैं जितना हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी के मौके पर हर साल नेताओं के बड़े बड़े भाषण आते हैं, ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन बहुजन नेताओं की जिनकी बातें अक्सर सत्ता के शोर में दबा दी जाती है। आज जानेंगे कि इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी प्रमुख ने क्या कहा। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि मायावती जी ने एक बार फिर मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग दोहराई है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसपी प्रमुख के बयान की। बीएसपी प्रमुख ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन हमें अपने संविधान पर गर्व जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसका असली महत्व तभी है जब सरकारों के बड़े बड़े दावों और लुभावने वादों के भ्रम से बाहर निकलकर ईमानदारी से यह आकलन किया जाए कि संविधान वास्तव में कितना लागू हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों की बातें केवल छलावे तक सीमित है या फिर संविधान की सर्व समाज हितैषी सच्ची भावना के अनुरूप देश ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक क्षेत्रों में वो अपेक्षित विकास किया है जिससे आम लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार हुआ हो। संविधान की मूल भावना के अनुसार अगर देश में समावेशी विकास होता तो आज देश की ज्वलंत समस्याओं से मुक्ति का रास्ता काफी हद तक प्रशस्त हो चुका होता। यही संविधान का असली उद्देश्य भी है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन सभी सम्मानित व्यक्तियों तथा उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। बीएसपी प्रमुख ने आगे कहा कि देश में बहुजन समाज के करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और उपेक्षित लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष और समर्पित करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम को देश के उनके करोड़ों अनुयायियों की भावना के अनुरूप अब बिना किसी और देरी के भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मांग बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से लगातार करती आ रही है। इसके बावजूद अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बीएसपी प्रमुख वर्षों से केंद्र सरकारों से ये मांग करती आ रही है कि मान्यवर
काशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन आज तक इस पर कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। मौजूदा मोदी सरकार और बीजेपी सरकार पर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बहुजन समाज का वोट तो सरकार को चाहिए, लेकिन बहुजनों के मसीहा माने जाने वाले मान्यवर काशीराम को सम्मान देने में आखिर ये सरकार पीछे क्यों हटती नजर आती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा सरकार कभी मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देगी? हालांकि सोशल मीडिया पर इस समय इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार जल्द ही यह सम्मान देने का फैसला कर सकती है। कई पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनकी गरिमा उस व्यक्ति से और अधिक बढ़ जाती है जिसे वो सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर आज के समय में कोई भारत रत्न का सच्चा हकदार है तो वो मान्यवर श्री काशीराम है। भारत रत्न को लेकर अतीत में कई बार विवाद भी हुए हैं कि कुछ लोगों को यह सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जिस दिन मान्यवर काशीराम को भारत रत्न मिलेगा उस दिन भारत रत्न की गरिमा और भी बढ़ जाएगी। इसी बीच ये जानना भी जरूरी है कि आज के मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। चंद्रशेखर आजाद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा कि ये दिन हमें गर्व और कृतज्ञता से भर देता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने महान संविधान को अपनाया था। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है। चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस ऐतिहासिक कथन को याद किया जिसमें उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानताओं से भरा रहेगा। ये संदेश आज भी हमें झकझोरता है और प्रेरित करता है कि हम अपने संविधान की आत्मा को समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा कि आइए जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लें। हर नागरिक को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सम्मान अधिकार दिलाने के लिए मिलकर प्रयास करें। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए बंधुता, एकता और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर उस भारत के निर्माण का संकल्प लें जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र हो, सशक्त हो और सम्मान के साथ जीवन जी सके। जय भीम। यहां चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर देश के लोगों से एकजुट होने की अपील की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई आज देश में सभी लोग एकजुट हैं? दोस्तों, हाल ही में देश में एक नया कानून सामने आया है जिसे यूजीसी कानून कहा जा रहा है। इस कानून का तथाकथित सवर्ण समाज के एक वर्ग द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो मनुवादी और जातिवादी सोच वाले लोग हैं वही इस कानून के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरह ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, उसी तरह यूजीसी कानून का भी विरोध किया जा रहा है। लेकिन EWS आरक्षण पर इनका विरोध कभी सामने नहीं आता है। ऐसे में जो लोग यूजीसी कानून के खिलाफ हैं उन्हें पहले पूरे कानून को सही तरीके से पढ़ना और समझना चाहिए ताकि भ्रम और अफवाहों के आधार पर माहौल खराब न हो। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपसे सवाल है, यूजीसी कानून को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप इसके समर्थन में हैं या इसके विरोध में? साथ ही ये भी बताइए कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने क्या किया। जिस तरह बीएसपी प्रमुख ने मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने की मांग दोहराई, उस पर आपकी क्या राय है? आखिर सरकार अब तक ये सम्मान उन्हें क्यों नहीं दे रही है? और चंद्रशेखर आजाद द्वारा कही गई बड़ी बातों को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।